साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और यहाँ पर अभी आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। जो बच्चे हमारे गेट-बी का फॉर्म भरने वाले हैं, जो कि अपने एमएससी करना चाहते हैं बायोटेक्नोलॉजी से या किसी स अच्छे तरीके से, तो उनके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जो कि आरसीबी की वेबसाइट पे अभी थोड़ी देर पहले ही अपडेट हुआ है, जहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि कॉल फॉर एडमिशन टू एमएस पीएचडी प्रोग्राम, यानी कि आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम करने का भी मौका मिल सकता है। तो उसके रिगार्डिंग जब आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर नोटिस को जब आप यहाँ पे ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है और एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है। तो एडवर्टाइजमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से ये आपको निकल कर आएगा। तो सबसे पहले हम इस डिटेल एडवर्टाइजमेंट को समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये एडमिशन है एमएस पीएचडी प्रोग्राम इसको बोलते हैं, 2023 के लिए है। बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ों को समझिएगा। तो रिसर्च बेस्ड लर्निंग जो होती है वो हॉलमार्क ऑफ आरसीबी एकेडमी प्रोग्राम। द एमएस पीएचडी प्रोग्राम इज ऑफर्ड टू स्टूडेंट विद ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन ऑफ द साइंस, यानी कि अगर आप किसी भी साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, आपका ग्रेजुएशन है, चाहे वो साइंस में हो या इंजीनियरिंग या मेडिसिन, किसी में भी अगर आपका है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में होगा क्या? दिस प्रोग्राम इज इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर आप में क्या किया जाएगा? प्रोवाइड एक्सटेंसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन द ब्रॉड फील्ड ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी थ्रू वेरियस थ्रू रिगरस क्लासरूम टीचिंग एंड हैंड्स ऑन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। यानी कि पहले साल क्या होगा कि जब आप इस प्रोग्राम को अगर आप ज्वाइन करते हैं, हालांकि अब इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया हम आगे जाके समझेंगे, बट इसमें क्या होगा कि पहले साल जो होगा वो आपको पढ़ाया भी जाएगा, आपको लैब का एक्सपोज़र भी दिया जाएगा। सेकंड ईयर में क्या होगा कि आपको स्टूडेंट इज़ मोस्टली रिक्वायर्ड टू वर्क इन अ रिसर्च लैबोरेटरी अंडर द सुपरविजन ऑफ अ रिसर्च गाइड, यानी कि जब आप सेकंड ईयर में आएँगे तो आपको पर्टिकुलर एक सुपरवाइज़र के अंडर में काम करना होगा, ठीक है? और जिससे आपका साइंटिफिक चीज़ें डेवलप होंगी और सबमिट अ मास्टर डिसर्टेशन एट द एंड ऑफ द 4th सेमेस्टर, यानी कि जो आपकी सारी प्रोसेस आपके एमएससी टाइम पर रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें आपका आरसीबी कराएगा। लेकिन यहाँ पर जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि based upon the performance review of the student, he she may be permitted to continue in the program for pursuing the PhD thesis research in the same laboratory। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सुटेबल रहते हैं, आपका काम अच्छा रहता है, आपका सब कुछ बढ़िया रहता है, तो आप पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं वहाँ के बाद, मतलब इस पर्टिकुलर 2 साल के एमएससी के बाद आपको पीएचडी में इनरोल कर दिया जाएगा। राइट। बट एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है जो मैं यहाँ पे इसको डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूँ कि एट दिस स्टूडेंट द स्टूडेंट कैन आल्सो एक्सरसाइज हर चॉइस टू एग्जिस्ट द प्रोग्राम विद ए मास्टर डिग्री ऑन सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ द कोर्स एंड डिसर्टेशन रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी स्थिति में अगर आपको ऐसा भी लगता है कि यार मुझे यहाँ से पीएचडी नहीं करनी है, तो भी आप इसके लिए मतलब आपके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा कि आपको यहाँ से एमएस पीएचडी करके ही निकलना है। अगर आपको लगता है कि भाई मेरी इनसे नहीं बन रही है, मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट में नहीं रहना चाहता हूँ, तो आप एग्जिट ले सकते हैं अपनी मास्टर की डिग्री सेफली, ठीक है? मतलब आप मास्टर्स आपको मिल जाएगा और आप मतलब डिसर्टेशन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप इस प्रोग्राम से एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है? तो कुल मिला के यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके बाद जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो 60% आपके मार्क्स होने चाहिए जो भी आपका बैचलर डिग्री में होगा, ठीक है? बाकी और जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स जो हैं उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 साल का, जो रिमेनिंग कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह में, ठीक है? इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अपने फाइनल ईयर में हैं वो भी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको अपना एक eligible to apply provided that they produce a proof of having secured the required marks in their undergraduate degree program। तो कुल मिला के अगर आप अपेयरिंग में हैं तो भी आप इस प्रोग्राम को अप्लाई कर सकते हैं। बट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीजें आप कब एलिजिबल होंगे? आप तब एलिजिबल होंगे, आपको गैट बी का परीक्षा देना होगा, यानी कि आपको गैट बी का फॉर्म देना होगा। वहां पे जो आपको नंबर मिलेगा उसके बेसिस पे ये करेंगे, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑन द गैट बी उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर उनको इस प्रोग्राम में इनरोल किया जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। कितने स्टूडेंट्स को ये ले सकते हैं? अप टू 20 स्टूडेंट्स जो कि इनके क्राइटेरिया में फिल करे जाएँगे, उनका एडमिशन हो सकता है। बाकी ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी करते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा लेना-देना नहीं है। इसके अलावा जो आपका फेलोशिप जो होने वाला है, द इंडियन एंड फॉरेन स्टूडेंट जो भी यहाँ पे प्रोग्राम में आएँगे, उनको 16,000 पर मंथ दिया जाएगा फॉर फर्स्ट 2 ईयर ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि ये आपका कुछ स्पेशल प्रोग्राम है, समझ रहे हैं? वैसे तो आपको शायद 12,000 आपको गैट बी के थ्रू अगर आप वेटनरी वगैरह में करते हैं तो शायद है, बट एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट शायद एमएससी बायोटेक का शायद वहाँ पे 5,000 पर मंथ है। तो फेलोशिप का अमाउंट तो यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन उसके बाद जब आप पीएचडी में एनरोल होंगे तो आफ्टर के बाद क्या होगा कि जब आप पीएचडी में एनरोल होंगे तो उसके लिए आपके पास एक वैलिड जीआरएफ होना चाहिए, चाहे वो आपका सीएसआईआर, आईसीएमआर या डीबीटी कुछ भी हो, अगर आप फेलोशिप चाहते हैं, ठीक है?
यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम जो है ये आपका मैक्सिमम मिनिमम 5 साल का और मैक्सिमम 7 साल का, यानी कि अगर आपका एमएससी 2 साल का है और अगर आपका काम-वाम सब कुछ बढ़िया रहा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहीं पर ही आप सारा काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका काम कुछ पहले ही खिंच जाए, ठीक है? तो आप लास्ट के 3 साल में भी अपना काम करके खत्म कर सकते हो, नहीं तो मैक्सिमम आप 7 साल जोड़ दीजिए, जो पीएचडी का 5 साल होता है और एमएससी का आप कह सकते हैं कि जो आपका 2 साल का एमएससी है। बट मिनिमम यहाँ पे अच्छाई बात ये है कि अगर आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चली तो आप 5 साल में अपनी सारी चीज़ें वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे दिया जाएगा, कैंपस में ही है, ठीक है? जो भी उसके लिए आपके लिए मतलब फीस वगैरह होगी वो आपको देना होगा। यहाँ पे फीस का चार्ट भी दे दिया गया है कि फर्स्ट, सेकंड 1 से 3rd सेमेस्टर तक के लिए क्या फीस है, जो कि आपका समझ लीजिए कि आपका ये एमएससी के लिए है 5000 है, आपका एकेडमिक फीस है, ट्यूशन फीस है, मेडिकल फीस वगैरह करके सारी चीज़ें दी गई हैं। बाकी कॉशन मनी आपको जमा करना होगा 5000 जब आप एडमिशन करेंगे, ठीक है? लेकिन ये आपका रिफंड हो जाएगा। पीएचडी थीसिस अगर आप फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं तो लास्ट में आपको 10,000 रुपए उसके लिए भी देना होगा। तो खैर ये सारी चीज़ें आपकी बात की बातें हैं, ठीक है? एप्लीकेशन प्रोसीजर जो यहाँ पर होगा, बाकी इसके फीस जो है वो आपको 500 रुपए आपको पर्टिकुलर इसके लिए फीस पेमेंट करना होगा, ठीक है? जो कि यहाँ पे दिया गया है। और बाकी अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो आपको फीस नहीं पेमेंट करना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट डेट जो है वो आपका 30 अप्रैल है। बाकी गेट बी का भी तो फॉर्म आपको फिल करना होगा। तो कहानी का सारांश अगर मैं सरल सरल भाषा में आपको बताना चाहूँ तो कुल मिला के ये है कि आपने गेट बी का फॉर्म फिल किया। अगर आप चाहते हैं एमएस पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल होना तो आपको आरसीबी का भी एक पर्टिकुलर फॉर्म फिल करना होगा। 500 रुपए का फॉर्म है, ठीक है? बाकी यहाँ पे अच्छाई बात है, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। बाकी गेट बी के थ्रू जो भी आपको कॉलेज मिलना होगा वो तो मिलेगा। बट अगर आप आरसीबी चाहते हैं, ठीक है, अपने पीएचडी तक के लिए तो आपको इस चैनल के थ्रू जाना होगा। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू यूजर अगर आप हैं तो यहाँ पे इस कॉलम में दिया है नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी कैटेगरी से आप आते हैं उन सब चीजों को फिल करेंगे। फिर जो भी आपके पास एक ईमेल आईडी पे पासवर्ड वगैरह जाएगा उस पर्टिकुलर पासवर्ड को डाल के आप वापस से यहाँ से लॉगिन करेंगे और अपने फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये सारी अपडेट आपको समझ में आ गई होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो कि गेट बी वाले स्टूडेंट्स के लिए था, ठीक है? तो इस चैनल पे बने रहिए, इस तरीके की जो भी आपके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको समय-समय पर तुरंत पहुँचा दी जाएगी। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें अगर आपको काफ़ी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।